हम सभी लोग खड़े होके एक जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत करते हैं मरकरी लीडर श्रीमान आदरणीय श्रीमान घनश्याम महागुरु जी के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। अल्लाह बोल। खोला खून नहीं जो तुम समझ लो उसको पानी है। इश्क जो रंग में रंगा नहीं तो वो फिर कैसी जवानी है। ओ खोला खून नहीं जो तुम समझ लो उसको पानी है। इश्क जो रंग में रंगा नहीं तो वो फिर कैसी जवानी है। पाकिस्तान में सभी साथियों को नमस्कार। ये तो मैं जानता था कि लोगों में दम होती, लेकिन इतनी दम नहीं होती जितना आप लोगों में है। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए आप लोगों के लिए। आज जो सिस्टम लगा है, इस सिस्टम पर हम सभी लोग भारी पड़ गए हैं। लगातार मैं 12:30 बजे से एंट्री किया हूं, तब से लगातार एक साथ इतने विजेताओं को इतने बड़े मंच पर देखने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी विजेताओं के लिए ताली होनी चाहिए। इसमें आप लोग पूरा मिनी भारत है और ये स्वतंत्रता भवन मदन मोहन मालवीय जी को मैं कोट कोट नमन करता हूं। इस बीएचयू परिसर में हम लोग कुछ लेने आए हैं। एक हम सभी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ईश्वर ने जीवन तो दे दिया है, लेकिन जीवन को कैसे जीना है, ये जैसी संगत में हम पले बढ़ेंगे वैसे ही हम जी पाएंगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा अपना परिचय दूंगा। नाम मेरा घनश्याम यादव है, रहने वाला बेसिकली मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का हूं। इस व्यवसाय को 1 दशक हो गया करते हुए। मैं यहीं बनारस के अंदर में सरकारी जॉब कर रहा था, पुलिस आबलिक पीएससी में कांस्टेबल पद पर कार्यरत था। इस व्यवसाय को मैं 2011 में शुरुआत किया एक साइकिल से, सेकेंड हैंड की साइकिल से। ये नहीं लगता था, सभी को लगता है कि दोस्त के माध्यम से व्यवसाय आगरा में देखा था कि मैं बच गया हूं, मेरे स्टेटस का बिजनेस नहीं है। लोग अपनी अपनी भाषा में तर्क देते हैं, तर्क मुझे भी देते थे, लेकिन मैं डिसिप्लिन फोर्स का सिपाही था, कानून से हाथ बंधे थे, लेकिन एक आध दो का तो मैं इंतकाल कर ही देता, क्योंकि बात लगती है। जब अपने बोलते हैं ना तो अंदर तक गोली की तरह बात चुभती है। आप लोगों को भी चुभ रही होगी। हेलो, चुभती है, चुभनी भी चाहिए, क्योंकि जब दूर से ट्रेन जाती हैं तो सारी बोगियां एक ही जैसी दिखती है। हेलो, लेकिन हर बोगियों में जो यात्रा कर लिया उसका स्वाद अलग अलग होता है। यस या नो? होता है कि नहीं होता है? अरे जनरल का स्वाद कुछ और होता है, स्लीपर का स्वाद कुछ और होता है, थर्ड एसी का स्वाद कुछ और होता है, सेकंड एसी का कुछ स्वाद और होता है, फर्स्ट एसी का भी स्वाद कुछ और होता है। हेलो, तो लोग बोलते थे कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे आप लोग बोल रहे हैं ना कि होता है, मैंने बोलता होता है। आपने देखा नहीं, मैं देखा हूं। हेलो, अगर कोई चीज अपने आंखों से देख लिया जाए तो उस पर बिलीव होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है ना? मैंने देख लिया था अपने आंखों के सामने डायमंड बनते हुए, कि डायमंड में मान सम्मान मिलता है, पूरी 40 साल नौकरी करूंगा, कोई पूछने वाला भाई नहीं। और यहां सबसे बड़ा है कि कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हम लोग अरबपति खरबपति परिवार से हम लोग बिलोंग नहीं करते हैं। छोटी मोटी नौकरी, छोटा मोटा व्यवसाय, छोटे मोटा किसान, यही तो है। हेलो, अगर हजारों करोड़ पुश्तैनी पड़ा है तो जरूरत क्या है कुछ करने की? ब्याज में खाते रहेंगे, लेकिन पहले ही से ही हालत खस्ता है। जुगाड़ करके दाल रोटी चल रही है, उसी में एडजस्टिंग चल रहा है। उसी में का मैं भी था। गांव देहात से पढ़ाई लिखाई हुई थी, मुलायम सरकार में नकल मार कर मैं भी मार दिया था 3rd डिवीजन। और यहां भी नकल मारता हूं, बहुत ज्यादा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा मेरा
ये अकादमी का एजुकेशन है। 10+2 किया हूँ नकल मार के। बच्चे भी चिढ़ाते हैं, पापा ये बताइए इस 3rd डिवीजन पर आपको नौकरी जो मिली थी। मैं नौकरी को मैं क्वालिफाई किया था, लिया था ग्राउंड में घुसकर, कोई धान में नहीं दिया था। हेलो, लिया था, उस मानव को खरा उतरा था तो मुझे मिली थी। लेकिन जिस दिन मिली थी खुशी तो हुई थी, लेकिन उससे 4 गुना 10 गुना 1000 गुना खुशी हुई थी जिस दिन मैं जय हिंद बोला था। क्योंकि उस नौकरी को भी सैल्यूट करता हूं, उसकी हिनाई नहीं करता हूं। उसी के माध्यम से दोस्त मिला था, उसी के माध्यम से सेफ साहब मिली थी, और सेफ साहब के माध्यम से आप सभी मिले। तो कड़ी दर कड़ी बढ़ती तो जा रही। हेलो, मिशन था। मदन मोहन मालवीय जी को मैं सैल्यूट करता हूं। मिशन था कि ऐसे एक यूनिवर्सिटी बनाए कि विश्व में स्थान रखे। हेलो, तो ये अपने मिशन पर खड़े हुए। तो हमारा और आपका भी एक मिशन है कि ऐसा काम करूं कि अपने परिवार की गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकूं। ये हमारा भी तो मिशन है, हमारा भी तो मिशन है। सीख सकते हैं, मिशन लगा सकते हैं ना कि जो हुआ अब हमारा जन्म हो गया है। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस मां बाप के कोख में जन्म ले लिया हूं, उस परिवार की गरीबी खत्म करने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, मेरे कंधों पर है, मेरे कंधे पर। परिस्थिति स्थिति जैसी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, इसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है। मैं संकल्प लेता हूं कि जिस परिवार में जन्म ले लिया हूं, अंगद की तरफ पैर जमाकर इस परिवार की गरीबी सदा सदा के लिए खत्म करने का मैं संकल्प लेता हूं। ये संकल्प को पूरा करने के लिए सेफ साहब में काम करना है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि यहां से नहीं पूरा होगा, तो मैं उनसे पूछता हूं कि कहां से पूरा होगा। मैं उनसे पूछता हूं कि कहां से पूरा होगा। अरे 50 लाख का लोन लेके बिजनेस भी करेंगे तो 50% रहेगा। हेलो, आधा इधर आधा इधर। और पड़ोसी आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं नहीं ऐसे आप काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। आप बना दीजिए BHU लंका पर कोई दुकान डाल दीजिए 10-20-50 लाख की, और पड़ोसी दुकान वाले से पूछिए कि भैया आप सक्सेस कैसे हुए, हमको राज बताइए। बताएगा? अरे वो अपने पहले ही से थोबड़ा फुलाया होगा कि बताइए मेरे गांव को ये मारेगा। और यहां खोल खोल के बताया जा रहा है कि मैं सिल्वर कैसे बना, आप भी सिल्वर बन सकते। मैं QVC कैसे बना, आप भी QVC बन सकते। मैं ब्राउन्ज कैसे बना, आप भी बन सकते हैं। मैं प्लेटिनम कैसे बना, आप भी बन सकते हैं। मैं गोल्ड कैसे बना, आप भी बन सकते हैं। मैं पर्ल कैसे बना, आप भी बन सकते हैं। मैं बताया जा रहा भाई एकदम। मैं कोरल कैसे बना, मैं जो है कोरल, उसके बाद में है टोपाज कैसे बना, एमराल्ड कैसे बना, रूबी कैसे बना, ओपल कैसे बना, डायमंड कैसे बना। भाई स्टेप हैं। जैसे हम यात्रा में चलते हैं ना, तो यात्रा तो हमें 500 किलोमीटर जाना, 1-1 किलोमीटर पर जो है पत्थर गड़े रहते हैं। हेलो, 10 पत्थर जब निकल जाते हैं तो लगता है 10 किलोमीटर यात्रा कर लिए। यही लगता है। अंदर से एक साहस होता है जब गाड़ी हम चलाते हैं। और रात में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमको लखनऊ जाना, तो लखनऊ दिखता नहीं है, लेकिन 10 मीटर तो गाड़ी से दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता? आगे बढ़ते जाते हैं, आगे सफलता के रास्ते दिखाई देने लगते हैं। जब हम चलेंगे तो दिखाई देंगे। लेकिन हम क्या, हम इंसान हैं। हम दूर से सूखी PhD करने लगते हैं। अरे मेरे स्टेटस का नहीं है, अरे वो तो फंस गया है तो फंसा रहा है। हेलो, अरे भाई जब फंसने फंसाने से दुनिया चलती है, अब फंसने फंसाने से अमीरी आती है, तो फंसना फंसाना तो दुनिया वाला ऊपर वाला फंसा तो दिया ही है ना। दिया है कि नहीं दिया? हेलो, अरे किसी माँ बाप के गोद में मेरा जन्म डाल के फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया? माँ बाप बदल लेंगे क्या? अरे शादी करके किसी के साथ फंसी तो गए। हेलो, जब साला फंसने फंसाने से जीवन चल सकता है, तो फंसने फंसाने से जीवन बदल भी तो सकता है। हेलो, तो अभियान बना लीजिए फंसने फंसाने से। अगर आधा घंटा आप लोग इजाजत देंगे तो मैं स्लाइड से कुछ बातचीत कर लूंगा। इजाजत है? इजाजत है? क्योंकि बड़ा मुझे प्राउड फील हो रहा था कि मैं 6 महीना बनारस में अपनी सेकेंड हैंड साइकिल से लोगों को फंसाने चला था।
और सबसे खास विरोध करने वाले अपने होते हैं। बाहरी तो विरोध कम करेगा, लेकिन जो खास होते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, जिनके साथ चलते हैं फिरते हैं, खाते हैं पीते हैं, वही विरोध करते हैं। तो मैं इन डायरेक्टरों के लिए मैं चाहूंगा जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, 32,000 मेगापिक्सल का एक कैमरा कुदरती है, इसको एक आदमी के अलावा दूसरा डिलीट नहीं कर सकता। मोबाइल को इंसान बनाया, कोई पाएगा डिलीट कर देगा। हेलो, अगर इसको आपको खोल कर बैठेंगे ना, तो स्लाइड तो कहीं मिल जाएगी। स्लाइड की वैल्यू नहीं है, लेकिन इस दिमाग की वैल्यू है। अब तक हम लोगों के दिमाग में क्या डाला जाता था, क्या पड़ा है, किसकी संगत में रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है अपने जीवन को टेक ऑफ करने के लिए। एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। ऐसे तो नहीं है कि इस पे बिना ज्वाइन किए कोई बैठा हो। हाथ खड़ा कर दीजिए, कोई है? चलिए, सर के लिए ताली होनी चाहिए। कोई करिए, मैं भी बैठा था। हेलो, मैं भी पुलिसिया दिमाग से कहा कि मैं बिजनेस ज्वाइन नहीं करूंगा, मीटिंग में बैठ लूंगा। मैं भी बैठा था, ऐसे ही हाल था आगरा में। मैं कहा कि सब पागल हैं, ये टाई कोट लगाए हैं, चमकदार लचकदार भाषा में बोल रहे हैं, सब भाड़े के आए हैं। सब भाड़े के, कोई 500, कोई 600, कोई 1000, इससे अधिक के होंगे नहीं। आगे वाले फ्रंट पर गुरु महागुरु। मैं कहा पागल है, गुरु महागुरु, ये भी तो 2 हाथ पैर वाले इंसान है। मैं कहा सब भाड़े के, मैं फंसूंगा नहीं। लेकिन एक व्यक्ति को देखा, विचार बदल जाता, क्योंकि विचारों पर किसी का एक अधिकार नहीं होता है। एक किसान को मैं देखा था, एलवी शर्मा जी को। मैं कहा कि ये बुढ़ा आदमी क्या करने स्टेज पर आ गया। उन्होंने कहा कि बिजनेस को ज्वाइन करने के मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कन्या विद्याधन से इस व्यवसाय में एक प्रोडक्ट खरीद कर शुरुआत किया। सो लड़की को होटल से विदाई किया। ये बातें अंदर फाड़ दी, यार ये बुढ़ा कर सकता तो मैं किससे कमजोर हूं। हट्टा कट्टा नौजवान हूं, 17.5 साल नौकरी हो गई है, 40 साल तो नौकरी करूंगा। 40 साल बाद तो लोग मार कर निकाल देंगे, एक दिन भी रखने नहीं देंगे। और 40 साल नौकरी जो करके जा रहा है, कौन तीर मार लिया है, देख लेता हूं, फोटो लगा लूं। कहता सर आपको छाता, टिफिन और ग्रंथ मिला है। पहले मिलता था ग्रंथ, जब रिटायरमेंट होने पर। कई करोड़ है आपके खाते में। कहते क्यों मजाक कर रहे हो। 1-2-4 कमरे की मकान बना लिया, 1-2 शादी कर लिया, खलास। मैं कि यही असल मेरे वाना होना, मैं कौन तीरंदाजी करूंगा। तीरंदाजी वहां नहीं थी, लेकिन यहां तीरंदाजी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? हेलो, हो गई भाई। जब बुलेट ट्रेन 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है ना, तो मजा आता है। लोग कहते हैं कि सोच की बात है, गीदड़ को भी शेर की खाल बनाकर शेर बनाया जा सकता। बच्चा, गीदड़ को शेर की खाल पहनाकर शेर बना सकते हैं, आवाज कहां से लाएंगे? हेलो, आवाज कहां से लाएंगे? अनर्गल तरीके से कोई कमा ले, सिद्धांतों पर, सही मानक पर पैसा कमाने का जो ये फार्मूला यहां है, शेर साहब से मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। और कहीं नहीं मिलता, यहां मिलता है। एथिकल जिंदगी जीने का फार्मूला यहां बताया जाता है। सच्चा और अच्छा इंसान कैसे बना जाता है, शेर साहब में बताया जाता है और कहीं नहीं बताया जाता है। जीवन का, क्योंकि अपनी मर्जी से एक सांस भी नहीं ले पाएंगे। कोविड के जमाने में जो खास बनते थे ना, डेड बॉडी लेने से कतराते थे। क्या यही तो है असली अस्तित्व? खुल गया, पर्दा खुल गया। जो खास थे, मरी हुई डेड बॉडी भी लेने को तैयार नहीं थे कोरोना में। यही तो रिश्ता है। पैसा नहीं रहेगा दोस्त आपके, जो सगे रहेंगे ना, वो भी आपसे दूरी बना लेंगे। और पैसा जब आपके पास रहेगा ना, जो दुश्मन होगा वो भी आपका दोस्त बन जाएगा। वो भी आपका दोस्त बन जाएगा। ये ताकत है। इन्हें मैं नहीं कहता हूं पैसा सब कुछ है, लेकिन इस चकाचौंध दुनिया में, इस भौतिक दुनिया में पैसा बहुत कुछ है। 98% समस्या पैसा से हम खत्म कर सकते हैं। कुदरत को तो हम नहीं जीत सकते ना। कुदरत पर तो हमारे का अधिकार नहीं है ना। कुदरत ने तो सर्वशक्तिमान है, उसके अंदर तो उसी के तो प्रोडक्ट हम भी हैं। उसी ने तो हमको सबको बनाया है। हम सभी का पिता तो ऊपर वाला है। उसने अपने नक्शे अनुसार, अपने कदम अनुसार बनाया है। सबका चेहरा अलग अलग बनाया है। सबको 2 हाथ पैर दिया, तो उन्होंने भेदभाव नहीं किया ना। सबके लिए रात, सबके लिए दिन, 24 घंटा ही तो बनाया है। वहां हमारा कर्म भी तो काम करता है। कर्म भी तो हमें करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बिना कर्म का कुछ हो सकता है क्या? अगर आप खूब एक्साइटेड होकर घर में चिल्लाते रहे कि मुझे बीएचयू स्वतंत्रता भवन में जाना है, जाना है, एक्शन नहीं लेते तो आप आते क्या? एक्शन नहीं लेते तो आप आते क्या? एक्शन लिए चले तो आए ना, आके बैठे ना। बाहर वाले चिल्लाते रहेंगे स्वतंत्रता भवन ऐसा है, आपने पूरा एंजॉय किया कि नहीं? विजेता बनते हैं कि नहीं बनते? हेलो, बनते हैं कि नहीं बनते हैं?
अरे भाई, चाहे गोवा का टारगेट हो, चाहे थाईलैंड का टारगेट हो, चाहे आबू धाबू का टारगेट हो, चाहे यूरोप का टारगेट हो, चाहे अर्जुन रिवार्ड अपने आंखों से देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? इस मंच पर दिखाया गया। आप जैसे ही दो हाथ पैर वाले लोग थे, अरे वो भी नाटक नौटंकी करके इस बिजनेस में आए थे। पहले से कोई तैयार नहीं रहा था, ना मैं तैयार था ना आप तैयार थे। थोड़ा सा बैक में अपना जाकर देख लीजिए कितना नाटक करके आए हैं। हमारे मित्र भी बैठे हैं। 14 महीना मेरी साइकिल तोड़े, किताब फोल्डर भी फेंके थे। न मेरे से ताकतवर थे न मेरे से लंबे थे। हेलो, मैं चाहता जब मड़ोड़ देता, लेकिन मैं कहा कि यार गरीब मैं हूं, मेरा दोस्त भी गरीब है। ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, दोस्त नहीं जानता कि इसमें क्या है, मैं जाना हूं क्योंकि मैं ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बनता था। हेलो, ये बिजनेस का विराट रूप मैं देख लिया था, दोस्त नहीं देखा था। 15 महीना चोर सिपाही का खेल हुआ था। आदमी 1 बार 2 बार 4 बार जाते हैं, ही वो नहीं करेगा। कैसे जानते हैं कि वो नहीं करेगा? कैसे आप जानते हैं वो नहीं करेगा? अरे जो देखना वो चाह रहा, वो दिखा नहीं पा रहे हैं, करे नहीं करेगा। 6 महीना में ढंग से 6 किताब नहीं पढ़े, नहीं करेगा। बोलने चालने पहनावे की भाषा शैली नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? कैसे नहीं करेगा? विचार तो मेरा भी आता था, यार छोड़ दो। मैं कहा नहीं छोड़ूंगा। महागरीब, क्योंकि नौकरी करने वाले गरीब ही होते हैं, समय से गरीब, पैसे से गरीब। कैसे एडजस्ट करके हम लोग जीवन काट रहे थे हमें जानते। लेकिन इनकी हर नाटक नौटंकी को मैंने झेला 15 महीना। झेलने के बाद एन केन प्रकरण जैसे भी ज्वाइन करा लिया, उसमें भी मेरा ही 5000 लगा दिए। लग कहीं बात। 6 महीना मेरा फोन नहीं पिकअप किए, लेकिन कहते हैं सर एफआईएम के लिए समय नहीं दे रहा। ये व्यक्ति 6 महीना मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। अब बोलिए। और डाक हैंडल में टेकन ग्वालियर ट्रेनिंग करने चले गए। अपने साथियों से कहते थे अरे अच्छे का फोन है, बात होती है मेरे से होती है, लगाओ हम भी बात करेंगे। हाँ क्यों, आप फोन क्यों नहीं उठाते? अरे वो बहाना। हम कहे चलो कब तक करोगे बहाना, एक समय तो आ ही जाएगा। हेलो, अरे जब बीजारोपण धरती में बोया गया है तो एक दिन विश्वास तो है उगेगा कि नहीं उगेगा? मैं कहा कि मैं लगा ही दिया हूं तो छोड़ूंगा नहीं सर, अंतिम सांस तक नहीं छोड़ूंगा। कब तक नहीं सुधरोगे? कब तक अनुकूल वातावरण नहीं आएगा? मई जून का महीना है, खेत एकदम पड़े हुए हैं, बारिश हो जाएगी, खरपतवार रुक जाएंगे। हेलो, हरियाली कब तक नहीं आएगी? कब तक उजड़ा रहेगा? 6 महीना में लगा रहा। इलाहाबाद में पकड़ लिया। मेयर वाला चुनाव था, वहीं ये थे। हम कहे हाँ उस्ताद जय हो। कहाँ पोस्टिंग हुई है? यहीं पोस्टिंग। कहाँ रहते हैं? कहीं इसी बैरिक में रहते हैं। हम बस इतना। फिर गाड़ी चल दी, हम चल दी। इतनी ही बात हुई थी। फिर क्या दिक्कत है? सरकारी था, किसी भी ट्रेन में बैठ जाता था, कोई दिक्कत थी क्या? हेलो, टीटी साहब भी सरकारी, हम भी सरकारी मिल जाएंगे तो मजा आएगा कि नहीं? क्योंकि सरकारी में तरकारी फिक्स होती है। हेलो, फिक्स होती है कि नहीं फिक्स होती है? उसके बाद बढ़िया है, 5000 दबा के ऐठा सैलरी पर बताया। मैं कहा कि जब फंसाने चलाऊं तो बढ़िया से फंसाऊं। इनके फंसे ही थे, पटेल जी को फंसा के बुलसाई मरवा दिया। मैं कहा कि देखिए 40-50 लोग ज्वाइन है 6 महीने में, टकाटक करा के लगा के करके देखिए। हेलो, आज बताइए पूरा भारत से लोग आए हैं, फंसाने में मजा आया कि नहीं? आप लोगों से सुनिए, ठंडे दिमाग से आप लोगों से पूछ रहा हूं। मैं साइकिल से चलता था, बहुत आ जाता, मोटरसाइकिल में आ जाता। हेलो, लेकिन फंसने से जगुआर आ जाती है भाई। सीना तान लिया है हमने, सीना आ जाती है, फंसना चाहिए। मेरी मैडम तो कही कि आपको कोई उल्लू बना दिया। हम कहे मैं उल्लू बना के, उल्लू तो आप भी बनाई है ना। क्यों? साला अमन चैन से रहा था, नून तेल लकड़ी के ले आके साला परदेश बना लिया। हाँ, 3 आइटम भी आ गए। उनकी पढ़ाई लिखाई, आपका 4 भाई, एक अकेले कमाने वाला, 4 खाने वाले। आपके साथ तो मैं फंसा दिया, मैं बचपन में फंसा दिया गया था। शायद सद्बुद्धि रहती तो मैं फंसता ही नहीं। तो फंसने का ही तो आ गया हूं, तो फंसी तो गया हूं। आपके भी माँ बाप फंसा दिए हैं, तो मुझे दोस्त ने फंसा दिया तो क्या दिक्कत है? आपके फंसने से जब टीम बढ़ सकती है तो वहां भी फंसने से टीम बढ़ सकती है। नहीं समझी कही कि नहीं, या तो आपकी कंपनी रहेगी, आपकी एक कंपनी रहेगी, या तो मैं रहूंगा। मैं कहा कि आपको 10-15 साल से मैं देख रहा हूं, आप भी एक कंपनी है, आपको टेस्ट कर चुका हूं, नई कंपनी को टेस्ट करूंगा। हेलो, चेक करूंगा इसको। 3 साल हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, 3 साल इसको चेक करूंगा। 3 साल बाद बताऊंगा कि करना है कि छोड़ना है। हेलो,
1 दशक से ज़्यादा हो गया। वो कहती हैं कि बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हर आदमी जब अपने मायके में जगुआर से जाती हैं कहती हैं कि बड़ा नसीब अच्छा था। हम कभी वो दिन को याद करिए ना, हेलो, उस दिन को याद करिए, क्योंकि आगे बैठा के बेल्ट भी लगा देता हूँ, कूद भी नहीं पाएंगी। क्लियर बताइए, उस दिन पूछिए, अगर हो सकता कमजोर दिल का रहता, मैं इरादा बदल देता तो मेरा तो भाग खराब होता, कितने लोगों का भाग खराब हो जाता। ये भी तो सोचिए, ये भी तो सोचिए कितने लोगों का भाग खराब होता। बताइए, मैं संकल्प किया हूं कि 1000 करोड़पति बनाऊंगा, 1000 डायमंड बनाऊंगा, तब तक इससे पहले जाने वाला भी नहीं हुआ। बताइए, अपने लिए जिया, अपने लिए खा पी लिया, उससे क्या लेना देना भाई। बहुत लोग हैं आज दुनिया में, 22 लाख लोग हैं, उनको एक टाइम खाना नहीं मिलता है। सोचिए ना, आप लोग दिशा में जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को दिखाया जाता है, क्या तरस नहीं आता है? मानवता के नाते तरस नहीं आता है क्या? यार मेरे माध्यम से, मेरे परिश्रम करने से अगर किसी के जीवन में हरियाली आ जाए तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये भाव बदल गया। लोग कहते हैं पुलिस वाले नहीं, हम कहीं सुनिए, मैं कार्ड भी रखा हूं। कैसे आप कहते हैं पुलिस वाले में नहीं था? ले आइए इंसास में खोल जोड़ दूं, AK-47 ले आइए। ग्रेनेड कैसे फेंका था बताऊं? आर का फायर क्या होता है मैं बताऊं? तो इंस्पेक्टर CO कहते हैं हाँ बताइए ना सर, कैसे हैं बताइए ना, बताऊं? कहते नहीं आप हैं। जब अंदर की बात आती है तो कहाँ है? तो बताइए, मैं किया हूं, यहां का भी सिपाही हूं, वहां का भी सिपाही था, हेलो, लेकिन वहां चाहकर भी किसी को सिपाही नहीं बना पाता, नहीं बना पाता ना। लेकिन हेलो, यहां जो बनना चाहेगा तो कोई रोक पाएगा क्या? फ्रंट लाइन पे इतने डायमंड हैं, लोग बोलते हैं कि एक डायमंड को देखने से जिंदगी परिवर्तित हो जा रही है। बच्चे कई दर्जन डायमंड है मेरी टीम में हो रहे हैं, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। अब साइकिल से मैं चलता था, 6 महीना में 2 महीने नहीं बने। मैं बता दे रहा हूं कि बनारस के अंदर चाहे इलाहाबाद के अंदर कोई ऐसा हाल नहीं कि जो टीम फाड़ न दे, रुक ही नहीं पाएगी। हेलो, मैं तो देख पा रहा हूं कि आने वाले समय में जो है हांगकांग, मकाऊ, डिज्नीलैंड, यूरोप कंट्री को अपने गाजीपुर का चौराहा बना दूंगा। हेलो, क्या करेंगे? इतना मजबूर करूंगा, जो अंग्रेज आज अंग्रेजी फड़फड़ा रहे हैं, भोजपुरी सीखना पड़ेगा। क्या करेंगे? इतने पैसे वाले, दुनिया में पैसे वाले लोग होंगे तो बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? मैं तो देख रहा हूं कि आने वाले समय में हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, विश्वगुरु बनेगा, विश्वगुरु। क्योंकि दोस्त, चीजें मांगी कब लगती हैं? जब जेब खाली होता है। हेलो, जब मैडम के साथ किसी की शादी में जाएंगे ना, तो मैडम जो है अपने पड़ोसी की या अपने रिश्तेदारों के बच्चों के कपड़े देखती हैं, साड़ियाँ देखती हैं, तो मन में विचार तो आता है कि यार साला ये आइटम खराब मिला है, ये नकली रोल गोल से काम चलवा रहा है, इससे अच्छा वो वाला आ गया होता तो अच्छा रहता। ऐसा काम करना है कि मैडम में सपनों में भी ख्याल ना आए। हेलो, सपनों में भी ख्याल ना आ पाए, ऐसा काम करना है उनको भी प्राउड हो और आंखों में आंसू लेकर बोलें कि नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तब अंदर से खुशी मिलती है कि यार लग रहा है कि मैं कुछ किया हूं। आपके बच्चे आपको आइडियल और आपको रोल मॉडल मानकर करें, तब लगेगा कुछ किए हैं। आपके समाज वाले, आपके घर वाले, परिवार वाले आपसे इंस्पिरेशन लेकर, आपसे इंस्पायर होकर कुछ बड़ा इतिहास लिखने के लिए वो प्रेरित हों, तब लगा कुछ किया। ऐसा काम करने का मौका कर सकते हैं, कर सकते हैं, सुनहरा मौका है। ये देखिए हमारे मेंटर हैं नरसिंह गिरवाल सर और ये महागुरु माधव सर। लिया है थैंक यू। मैं 2011 में दिशा ट्रेनिंग जिम कार्बेट नैनीताल में गया था, मैं जा नहीं रहा था। मैं कहा कि 5,000 रुपया ले लो यार, दोस्त हो, 5 दिन की छुट्टी, बच्चों की छुट्टी है, मैं नहीं दूंगा। भट साला, छुट्टी के लिए कितना मैं जलील बनता हूं, मैं जानता हूं ना। मैं कहा कि नहीं, एक बार चलिए, एक बार चलिए। मैं कहा आर और पार। और तुम्हारे जो मास्टर साहब ट्रेनिंग देंगे ना, मैं जानता हूं, बार मैं सिपाही हूं, मास्टर है, कितना अंतर है। मतलब वाली बात करते हो, कौन सा जमाल घोटा पिला देंगे हम करोड़पति बन जाएंगे, फालतू बात करते हो। मार कर गया था वो सब, रिजर्वेशन भी करा दिया। क्या रिजर्वेशन करा रहे भाई? टीटी साहब कहे कि आपको चलने का अधिकार नहीं। हम सुनिए, मैं भी सरकारी, आप भी सरकारी, बोल रहे चलने का अधिकार नहीं, तो पकड़ लिया गया। मैं भी कुत्ता हूं, आप भी कूदिए, जो बचेगा वो चलेगा। लोग पकड़ लिए भाई, क्यों बॉल करेंगे? बॉल गुस्सा में तो बॉल है, आदमी करेगा। उस ट्रेनिंग में 70 लोग थे, मैं खड़ा हो गया। मैं कहा सर सुनिए, आप हैं टीचर, आपको अंग्रेजी आती है, सब कुछ आता है, मैं गांव का देसी आदमी, सिपाही हूं, PSC का, जिला का नहीं कि चटक हूं, इधर उधर पैसा कमा लूं, PSC का सिपाही, टेंटों में रहता हूं, क्या मैं डायमंड बन सकता हूं?
कल लगे रहेंगे तो बन जाएंगे। लगे रहेंगे तो बन जाएंगे, लगी तो गया हूं, अब क्या लगे रहेंगे। फिर मैं ट्रेनिंग लेने के बाद मैं कहा कि आपसे मिलूंगा, कहाँ रहते हैं? कहा मैं आगरा में रहता हूँ। लिया नंबर, आगरा गया। एक डॉक्टर साहब के यहाँ मैं रहता था बनारस में, गया कि अंग्रेजी में बोलेंगे तो आप समझाइएगा। अब जिस दोस्त ने फंसाया था, हम चल मैं पूछूंगा, हम सर्टिफाइड नहीं हूं, जब तक नहीं करूंगा जब तक सर्टिफाइड नहीं होगा। 5 घंटा में दिमाग चाटा था। जब दिमाग चाटा था उनके फ्लैट पर, वो अल्टो सर के पास थी, अल्टो से स्टेशन पर छोड़े, आगरा पोर्ट करके आया। मैं कहा कि अब मैं 3 साल छोड़ूंगा नहीं। 3 साल, अरे दुनिया किसी की बात नहीं मानूंगा। 3 साल मैं संकल्प करके आया हूं। मेरी वचन, मेरी आवाज, मेरी जबान दस्तावेज है। मेरे घर वाले नहीं आते थे। मेरा एक भतीजा तक कहता था, चाचा आप फंस गए हैं। मेरा भी 7,500 फंस गया कि तुम मत फंसना, मैं फंस गया हूं तो उबरूंगा मैं। 3 साल करने के लिए मैं दिक्कतें आती थी, परेशानियां आती थी, अधिकारी जलील बनाते थे, लेकिन मेरी एक ही नशा थी कि ये बंधन जो मुझे मिला, इस बंधन को तोड़ूंगा और एक दिन आजाद टाइगर की तरह जीऊंगा। वो जिंदगी में जी रहा हूं, वो जिंदगी में जी रहा हूं। श्रीमान परशुराम सर को मैं साइकिल से भुल्लनपुर पीएसी में प्लान दिखाया था। पहला प्लान अच्छे जी को दिखलाया गया था। कुछ निगेटिव लोग ये कहे कि ठीक है, कुछ लोग आते थे। मैं भी बोलता था कि कह देना कि यार बढ़िया है, ज्वाइन मत करना, क्योंकि मुझे ही नहीं समझ में आया था। मुझे ही बिंजस समय नहीं समझ में आया था। जब मुझे ही नहीं समझ में आया तो क्यों किसी को फंसाऊं। लेकिन जिस दिन समझ में आया, फंसाने का मैंने अभियान बना दिया हूं। कोई बचने वाला नहीं। हिंदुस्तान ने विदेशों को भी हम फंसा लेंगे। ये नरसिंह अग्रवाल सर हैं। 25 लोगों की मीटिंग थी मथुरा में। हम कहे यार फौजी कैसा होता है, फौजी के पास दिमाग तो पागल होता है, मैं एक बार मिलूंगा। दीपक सर से कहा कि ऐसा कहाँ ट्रेनिंग है? आपका लेबल नहीं, लेबल कहाँ चार डालेंगे क्या? चलिए हमसे मिलवाइए फौजी से। मथुरा में मैं गया, मैं वहां के मिलूंगा। कर क्यों आप जीत करते हैं? जीत करूंगा, फौजी आदमी, मैं भी पीएससी का, मेरे पास भी दिमाग नहीं, वो भी फौजी आदमी। देखूं तो कुछ मिल रहा है कि नहीं मिला। इनसे मिला उला, इनका चेक हो गया। मैं यार ये बुढ़ा कर सकता तो मैं भी कर सकता। मैं साला मलंग हूं। फिट हो गया वहां से। हेलो, ट्रेनिंग मीटिंग में मुझे मजा आता था। और कोई ट्रेनिंग मीटिंग लड़के छुट्टी बंद रहती थी तो मैं लिख के भाग जाता था। अधिक से अधिक क्या होगा? सस्पेंड। मैं सस्पेंड का भी पावर जान गया था कि आधा मिलेगा बिना किए, आधा मिलेगा बिना किए। डर लगता ही नहीं था। मैं हर कदम उठाने के लिए तैयार था। और इसीलिए बिजनेस को 2011 में बिजनेस की ज्वाइनिंग है और 2015 में मेरी डायमंडशिप है। ये देखिए, ये दोस्त फंसाया था, यही फंसाया था, मलंग हमारे जैसा। हेलो, फॉलोअर भी बेचारे बुझ नहीं पाए कि इसका नाम ब्रिजभूषण है, मेरा घनश्याम। इसका नाम मुझे बुलाते थे, इसका नाम मुझको बुलाते थे। आज तक नहीं समझ पाए। स्पोर्ट में हम लोग रहते थे, 12-13 साल हम लोग स्पोर्ट में रहे। ये देखिए, यही है, ये मेरा हो वर्दी में, इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि फास्ट देखिएगा, समय नहीं मेरे पास। देख लीजिए, देख रहे हैं ना? हेलो, ये देखिए, चुनौती बढ़ाओ ताकत पाओ। इनको जानते हैं नेल्सन मंडेला? गोरे कालों का भेद मिटाने के लिए उन्होंने लिए एक्सेप्ट किया था, कमिटमेंट किया था। और 27 साल जेल लिए। हेलो, 27 दिन जेल में लोग चिंगुर जाते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 27 साल जेल में रहने के बाद इन्होंने साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बने। भाई साहब, 27 साल, 27 साल। सुभाष चंद्र बोस, मैं चाहूंगा जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं। ये रहेंगे पूरा करके अब हमने था कि मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा। हेलो, नारा था। वो जानते थे कि जिस दिन देश आजाद होगा, आने वाली पीढ़ी अमन चैन से रहेगी। ये भूख थी, अपने लिए नहीं, अंग्रेजों से के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला। आजाद हिंद फौज का गठन किया। देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ? अरे उनकी जनरेशन में हम लोग आते हैं, मजे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो ये समाज के लिए, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं, अपने को बलिदान कर सकते हैं। आज भी कोई सच्चा सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है या मुर्दा है। हेलो, कोई बता सकता है क्या? 2021 तक अज्ञात बात था कि जिंदा मुर्दा सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे तो अंग्रेजों को पठा दिया जाएगा। इन गद्दार नेताओं को समय बताएगा। ये महापुरुष हैं, लौह पुरुष हैं, नमन करता हूं। एक लीडर और एक माली में समानता, एक लीडर और एक माली में समानता। क्योंकि हम लीडर बनने, हमारे पास 5 का 10 का 20 का ग्रुप होगा। उनको उस टीम को कन्विंस करना पड़ेगा। हमको एक लीडर की तरह, जैसे एक माली अपने पेड़ को, अपने बाग को सजाता है, वैसे एक लीडर को अपने बाग को, अपनी टीम को सजाना पड़ेगा।
दुनिया में हर चीज प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति में कुछ नियम होते हैं वो हमारे ऊपर भी लागू होंगे। हम भी तो प्रकृति का हिस्सा है। हेलो, है कि नहीं? तो प्रकृति का जो नियम होगा हमारे ऊपर भी लागू होगा, आपके ऊपर भी लागू होगा, क्योंकि प्रकृति की रचना ना हमारे हाथ में ना आपके हाथ में। क्लियर है? इस बात से सहमत है आप? तो चीजें लागू होगी, उसका जो है साइड इफेक्ट हमारे पर और आप पर आएगा। चीजें हैं, हम कर्म पर विश्वास करेंगे, अपने आप पर भरोसा करेंगे तो चीज आज हो सकता है हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा हो, लेकिन आने वाले समय में लगे रहेंगे तो काम अच्छा होगा कि नहीं होगा? आए होगा कि नहीं होगा? जब चलेंगे तभी तो आपको अनुभव होगा, तभी तो आपके अंदर परफेक्शन आएगा, तभी के तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और चलेंगे नहीं तो दुनिया को हम नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हैं। बदल सकते हैं? तो बदल सकते हैं? बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? अगर हमें एक लीडर बनना है तो हमें एक क्या बनना पड़ेगा? माली। क्योंकि जब माली बाग लगाता है तो कुछ पौधे बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, लेकिन लेकर चलना पड़ता है। हेलो, अगर उस बाग में कोई पौधा मुरझा गया और उसको बाग का माली बनना है तो छोड़ देगा क्या? आपकी टीम 20 की हो गई, उसमें कोई नखड़े कर रहा है तो छोड़ देंगे टीम? छोड़ देंगे? अरे नखड़ा करने वाले नखड़े करेंगे। किसान को खेती करना है, खरपतवार उग गए हैं तो खेती करना छोड़ देगा? उसकी कोशिश करेगा कैसे निकाला जा सकता है, कैसे पैदावार बढ़ा सकता है, अपने दिमाग को जोर डालेगा, अपने टेक्निक को बढ़ाएगा, अपने हौसले को अफजाई करेगा, तब तो होगा कि नहीं होगा? खेती होगी कि नहीं होगी? तो अभी तो ये भी खेती है, धान गेहूं की खेती 4 महीने में हो जाती है और हम 10 पीढ़ियों की खेती कर रहे हैं, लोगों की खेती। हेलो, एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं, वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, हमको ज़्यादा मानते हैं, उनको कम मानते हैं। हेलो, यहाँ लोगों के अलग अलग कैलिबर से, अलग अलग जगह से, अलग अलग मजहब से लोग आ रहे हैं, तो आपको मानेंगे? आपको क्या करना है? सिस्टम जो बोलता है, अपलाइन जो बोलता है वही करते रहिए। कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है, एक आएगा बब्बर सिर ना, हजारों को तैयार कर देगा, हजारों को तैयार कर देगा। माली सबसे पहले बीज लेता है, उसे खाद देता है, पानी देता है, फिर वही बीज उगता है तो एक पौधा बनता है, एक पेड़ बनता है। स्टार्टअप में हम छोटे छोटे लेवल है, कभी चेक बनेगा कभी नहीं बनेगा, हम घबरा जाते हैं। अरे किसान है, 50 बीघे खेती किया, बाढ़ आ गई, फसल चल गई तो कोमा में चला जाएगा? नहीं जाएगा भाई, कुदरत को हम हाथ में नहीं रख सकते हैं। चली गई, अगले साल फिर हम बोएंगे कि नहीं बोएंगे? उसका रिटर्न होगा कि नहीं होगा? लेकिन अंदर से भरोसा और जज्बा तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये बिजनेस जज्बा का है। और जब पेड़ तैयार होता तो फल भी लोग खाते हैं। हेलो, अब मैं गया था, मैं 2 दिन घर रहा था, मेरी माँ जो है जामुन का पेड़ लगा के गई है, इतना फल दे रही है, इतना फल दे रही है कि खाइए, सिरका बनाइए, एकदम मजा। हेलो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। माँ ने सोचा होगा कि आज नहीं है, पेड़ लगा के चली गई है, पेड़ आज 20 साल से है, फल आ रहा तो उसका मजा ले रहे हैं। मेरे भी आल औलाद करेंगे, मेरे आल औलाद के भी आल औलाद खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो आप जो पेड़ लगा रहे हैं सेब साहब का, आने वाली 10 पीढ़ियां इसका फल खाएंगे कि नहीं खाएंगे? क्यों नहीं दिमाग में डाल लेते हैं? क्यों नहीं दिमाग में घुसा लेते हैं? क्यों नखड़े करते हैं कि मेरे मन मां की बात नहीं हुई? मन माफिक बात तो बाहर भी नहीं हो पाती है भाई, यहां सिस्टम रूपी बात से होगा ना। अब बताइए, लोग होते हैं, फैन चल रहा है, अब कोई कहे कि करंट, एक बिजली का रंग कैसा होता है? काला होता है, पीला होता है? भाई बिजली का रंग जैसा भी हो, अगर बिजली की पावर जाना तो आओ, तार सट पकड़ देख इसकी पावर। अब पावर है तभी तो ये फैन चल रहे हैं। हेलो, तभी तो एलईडी चल रही है। हेलो, तो लोग पीएचडी करने चलते हैं। अच्छा, भैंस काली होती है, हरा सफेद, हरा चारा खाती है, दूध सफेद करती है, आप में दम है क्या? वो जैसी है काली पीली है, दूध में भाई प्रोटीन है, पिएगा तो मलंग मेरे जैसा बनेगा। हेलो, सीधा सा फंडा, उसमें दिमाग लगाने वाली बात क्या है? दिमाग उल्टा लगा के लोग फंस जाते हैं, और फंस जाते हैं तो डिट्रैक्ट हो जाते हैं। हम भी सेब साहब किए थे, कुछ नहीं होता है, बकवास बाजी कर रहा। सेब साहब की ABCD जानता नहीं, सेब साहब किया था, वही से चलते समय ट्रैक पर ट्रेन को देखा था, वही है, घुसा है नहीं, बता रहा है सेब साहब। एक पेड़ की ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल किसका है? किसका रोल है, कोई बताएगा? अरे माली तो आप लोग ही हैं, रोल किसका है?
सही है। पेड़ को तैयार होने में जड़े, जिस पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होगी, दो हवा में ना चियार देगा, हाँ खत्म, एक आदि नहीं झेल पाएगा। हेलो, गांव में देखिएगा जो पुराने पेड़ होंगे एकदम जड़ें अंदर से मजबूत होगी, कई आंधियों को उन्होंने झेल गया, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, 100 साल से अड़े हैं। अड़े हैं कि नहीं अड़े? एक आया आंखों के सामने, जड़ें मजबूत नहीं थी, एक हवा उलाट दिया, खत्म। वैसे ही लोग आएंगे। हेलो, तो आप एक बट ब्रिज बनना चाहते हैं? बट ब्रिज बनना चाहते हैं तो अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा, नाले द्वारा, सिस्टम द्वारा, अपलाइन द्वारा। जो अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा, बाहर के जो बहुरूपीय आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बहुरूपीय मिलेंगे आपके सपनों को चुराने वाले, कभी नहीं है, ठीक है ना? अरे जब शेर शिकार करता है ना तो गीदड़ पेट भर लेता है, गीदड़ में दम नहीं है कि शिकार कर ले। हेलो, तो आपको शेफ साहब का बब्बर शेर और बब्बर शेर नहीं बना है, बब्बर शेर और बब्बर शेर नहीं बना है दोस्त। गारंटी के साथ मैं बोलता हूं, 4 से 5 साल इस बिजनेस को शिद्दत से करिएगा, तब हिसाब करिएगा। मैं हिसाब करता हूं, अच्छे जी हिसाब करें, पटेल जी हिसाब करें, महेंद्र जी हिसाब करें कि शेफ साहब ने क्या दिया और क्या लिया, क्या दिया और क्या लिया। अपनी बोली भाषा को पहले देख लीजिएगा, अपना जो है चेहरा देख लीजिएगा, कैसे थे, क्या आपका कंडीशन था, बताने की जरूरत नहीं। अब फोटो जो खींच रहे हैं ना, देख पुराने पुराने फोटो देखिएगा, मैं देखता हूं तो कूद जाता हूं यार, मैं इतना बदसूरत था। शेफ साहब ने खूबसूरती बना दी। उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन खूबसूरती बढ़ती जा रही है। हेलो, एक पेड़ की ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल जड़ों का होता है। जड़ें, अगर इतनी जड़ें मजबूत हो गई तो इसको हिला पाएगा क्या? सदाबहार फलता रहेगा कि नहीं फलता रहेगा? ऐसा ही लीडर बनना है आप लोगों को। जब जड़ें कमजोर हो जाती हैं तो पत्ते गिरने लगते हैं। हेलो, पतझड़ होने लगता है वसंत ऋतु में। तो कोरोना से पतझड़ हुआ है। हेलो, हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। घबराना नहीं, बसंत ऋतु आने वाली है। अभी बड़े बड़े विशेषज्ञ बताते हैं कि 2025 के बाद इस डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को इंटरव्यू देना पड़ेगा, जैक बैग और सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्या होगा? तब क्या होगा रे कालिया? हेलो, तब क्या होगा? लोग इंटरव्यू देंगे, जैक बैग लगाएंगे, क्योंकि हम लोग अभियान छेड़ दिए हैं। हर गांव के 50-50 हर गांव में डायमंड बन जाएंगे, तो लोग अड़ पाएंगे क्या? जगुआर मर्सिडीज जैसे घूमेगी जैसे गांव में ऑटो घूम रहा है, मजा आएगा कि नहीं आएगा? 50 साल पहले कोई भर्ती नहीं होना चाहता था, लाठी डंडे से नापा जा, अरे हम नौकरी करेंगे। हमको पढ़ाया गया था उत्तम खेती, मध्यम बान, नीच चाकरी, भीख निदान। एमटेक बीटेक होल्डर चपरासी बन रहा है, नाली साफ करने के लिए तैयार है, विषय का जुगाड़ हो जाएगा। सोच कहां पे गिरा दी गई। ओ पढ़ाई लिखाई खत्म, लोगों को खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा भाई। लेकिन आने वाले 3-4 साल में सेफ साफ में ज्वाइन होने के लिए लोग नाक रगड़ेंगे। मैं बता रहा हूं, एक क्रांति है, क्रांति, एक क्रांति है। जब जड़ें कमजोर होती हैं तो डालियां सूखने लगती हैं। ऐसे ही लोग मुरझा गए, इस कंपनी में मेरा कुछ नहीं, तेरा कहीं नहीं होगा। हरो, एक कौवा था, अपनी कोयल मौसी से कहा कि मौसी एक गांव बहुत बेकार है, अब इस गांव में मैं जा रहा हूं, जो ही हो रहा वही ढेला मार रहा है, मैं गांव को छोड़कर जा रहा हूं मौसी, अब यहां हम नहीं गुजर करूंगा। मौसी कही कि एक बात मेरी सुन कौवा, तू कहीं भी जा, अगर अपनी बोली भाषा नहीं बदलेगा वहीं ढेला खाएगा, वहीं ढेला खाएगा। तुम्हें बदलाव करने पड़ेगा। लोगों में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी खुद में। हेलो, खुद में है। अपनी भोली भाषा पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने लीडरशिप को हमें निकालना पड़ेगा, तब हम जीत पाएंगे, तभी विजेता बनेंगे। पेड़ में जब भी कोई समस्या आती है तो एक अनुभवी माली पत्ती और डालियों पर पानी नहीं डालता है, फिर कहते हैं सर मेरी टीम काम नहीं करती। टीम काम नहीं करती कि तू काम नहीं करता। तुम्हें टीम देख देख कर डिमोटिवेट हो रही है, तुम अपनी आदत नहीं बदला, अपनी चाल नहीं बदला, अपनी ढाल नहीं बोला, अपलाइन को धोखा दिया, टीम को धोखा दिया, टीम में गड़बड़ी है। अब कोई बाप कहे बेटे से, बाप बेटा घर में है और कोई बाहर दरवाजा नॉक कर रहा है, तो बाप बोला कि बेटा बता दो पापा घर में नहीं है, तो बेटा भी तो समझ पा, उसके बाद भी 5 सेंस है ना कि अच्छा पापा घर में हैं और बोल रहे हैं कि
बता दो, पापा घर में नहीं। अगर ये बाप झूठ बोल सकता है तो बेटा को झूठ बोलने का अधिकार है कि नहीं है कि नहीं है? सिखाया किसने? बाप ने। तो भोगेगा कौन? ये आम का सीजन चल रहा है, एक बढ़िया था, वो मलियाबादी आम में लगे लगे थे, लटके थे। एक व्यक्ति था, देखा आम पका है एकदम, मन तो पितरा जाता है ना, बचल जाता है। आंख ने देखा तो हरकत पैर ने कर लिया कि चल यार एक तो ले ही लेता हूं। ले लिया, पैर ने हरकत करके आम के पास चला गया, हाथ ने उठाया तोड़ लिया। तब तक बाग का माली आ गया, आम का मालिक आ गया, कहा कि अरे तुमने बिना पूछे आम तोड़ लिया। दबा के 2 बेंत मारा पीठ पर। वो आओ देखा ना ताओ देखा, 2 बेंत पीठ पर मारा, दर्द पीठ को हुआ। आंसू कहां से गिर रहा? हरकत पहले कौन किया था? किसने किया था? हेलो, पक्का है दोस्त, जो हम करेंगे वो हमारे जीवन में लौटेगा। एक सेठ जी थे, बहुत मशहूर सेठ थे, एक मुनीब काम करता था। कोई गलती हो गई, इंसान जब कुछ करेगा तो गलती हो ही जाती है। सेठ जी ने आओ देखा ना ताव देखा, उस मुनीब को चाटा मार दिया। मुनीब रिस्पेक्ट किया कि भाई मालिक को तो हम चाटा मार नहीं सकते, लेकिन क्रिया का प्रतिक्रिया तो होता है। गया, गुस्से में ही गया, अब मैडम को दबा के 2 चाटा खींच दिया। मैडम भी पहले वाली थी, भारतीय नारी थी, पहले वाली, रिस्पेक्ट करती थी। उन्होंने भी अपने पति को कुछ नहीं बोला, अपने बड़े लड़के को खींच के 2 चाटा मारा। लड़का भी संसारी था, अभी अपनी माँ को बोला नहीं, छोटा भाई था, दरवाजे पर खड़ा था, खींच के 2 चाटा मिल। और भाई भी संस्कारी था, अपने बड़े भाई को कुछ नहीं बोला, अब के तो लड़ जाते, क्यों मारा। वो भी संस्कारी था, ईट उठाया, कुत्ता जा सोया था, दबा के 1 ईंटा मारा। कि कुत्ता ने भी आओ देखा न ताव देखा, सेठ जी जा रहे थे, दबा के काट लिया। शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत कहां से हुई थी? सेठ के जो शुरुआत करेंगे वो आप पर आएगा, पक्का। तो पेड़ जब भी कोई समस्या आती है तो एक अनुभवी माली पत्ती और डालियों पर पानी नहीं डालता, जड़ों पर काम करता है। जड़ों पर काम करेगा। देखिए, जड़ों पर काम करता है, ठीक है, क्योंकि जड़ों में कुछ दिमाग है, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा, तो जड़ों पर काम करेगा। हमें FIM करना है, ग्रुप मीटिंग करना है, कहां से दिक्कत आ रही, क्यों नहीं सेल जा रहे, क्यों नहीं लीडरों का चेक बन रहा, क्यों नहीं टारगेट हो रहा। जड़ों पर काम करेंगे तो वो लीडर आगे बढ़ पाएगा। जब तक जड़ें जिंदा है तब तक आपकी ग्रोथ कोई रोक ही नहीं सकता। तब तक आपकी कोई ग्रोथ नहीं रोक सकता कोई माई का लाल, जब तक जड़ें आपकी जिंदा है। और जड़ें जिंदा है, अपलाइन से कनेक्ट और टीम से कनेक्ट आपका रहेगा, कनेक्शन रहेगा तो आपकी ग्रोथ होगी। अपलाइन से डिस्कनेक्ट, टीम से डिस्कनेक्ट, जयराम जी की कुछ होने वाला नहीं। कितना भी काबिल हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कुछ होना नहीं, क्योंकि जो भी होता है सिस्टम के माध्यम से मिलता है। सिस्टम के माध्यम से जो कुछ मिल रहा है, जो भी मैं बोल पा रहा हूं, मेरी आवाज नहीं है, सिस्टम की आवाज है। नहीं, मेरी आवाज से तो लोग घबराते थे, मेरी आवाज बाण जैसी लगती थी, अभी लगती है, थोड़ा रुखापन तो है ही है, लेकिन क्या करेंगे, बदलाव कर रहा हूं। बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा? होगा कि नहीं होगा? शिद्दत से अगर चालेंगे तो होगा कि नहीं होगा? आपको चाहना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर 50 की टीम है तो 50 की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, 10 की टीम है तो 10 की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, 20 की टीम है तो 20 की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। हमें भी जड़ों पर काम करना होगा। देख लीजिए, जमीन से टच है भाई साहब, जड़ें उखड़ गई हैं, जमीन से टच है, ऊर्जा ले रहा है, फल दे रहा है। हेलो, ये देख लीजिए, नमूना दे रहा हूं मैं देसी भाषा में, क्योंकि देसी आदमी हूं, देसी भाषा में समझा रहा हूं। मेरी भाषा आप लोग समझ लीजिए, यही नेटवर्किंग है। जिस समझ लेगा वो दुनिया में कोई उसको डिमोटिवेट करने वाला नहीं है, जबकि अंदर से मोटिवेट हो जाएगा। क्योंकि बाहरी चीजें या बाहरी मीटिंग कुछ क्षण के लिए होगी, अंदर से एक बार मोटिवेशन आ जाएगा तो फिर क्यों कोई डिमोटिवेट कर सकता है क्या? क्योंकि हम अकेले नहीं, हमारे साथ लोगों का करियर जुड़ा हुआ है। लोग गुरु महागुरु क्या क्या अपने शब्दों में कर रहे हैं। बड़ी उम्र के लोग पैरों में गिर जाते हैं, उनका कर्ज कब अदा करेंगे भाई? उनके कर्ज कब अदा करेंगे? आप बताइए ना। एक उम्मीद पाल लिए हैं कि हमारा मेंटर, हमारा कोच हमको आगे बढ़ाएगा। एक श्रद्धा और समर्पण आ गया है, उनके साथ उनके लिए काम करना पड़ेगा, उनके सपनों के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। ऊपर वाली तो हर चीज आपके साथ है, इसको मानना पड़ेगा। इसको जो मान लेगा बहुत आगे जाएगा। एक लीडर बनाने की प्रक्रिया मैदान में उतरने से होती है।
लोग घर में से बैठे हैं, सर गर्मी बहुत पड़ रही है। तो गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी, सर्दी में सर्दी है तो पड़ेगी। सर अपनी बचुआ हमारा छोटा है ना सर, थोड़ा सा समय मिल जाता ना तो 5-6 महीना का हो जाता ना, थोड़ा सा बकैया चलने लगता तो हम लगेंगे धुआंधार। अरे क्या गारंटी हो साल भर के बाद दूसरा नहीं आएगा? ला ये पागल वाली बात, पागल लोग समझते हैं। कोई रोक लेगा क्या उसको? ये समझाते हैं, ऐसे समझाते हैं जिसे मतलब कोई से। भाई एकदम जबरदस्त मैं बता रहा हूँ, ऐसा जो समझाता हुआ हमारे काम का आइटम नहीं है। बैठ न खादा है वो बीबी से पीटा जाएगा, वो कुछ नहीं, बीबी भी खुश नहीं रहेगी, वो टीम कहाँ खुश करेगा? वो अपने आप में भी भारे है। तो एक लीडर बनाने की प्रक्रिया मैदान में उतरने से होती है। मैदान में उतरेंगे तो लीडर बनेंगे भी और लीडर बनाएंगे भी। लीडर बनाने के लिए 5 नियमों का पालन करेंगे। अंग्रेजी मुझे बहुत नहीं आती, अगर इधर उधर शब्द हो जाएगा तो हमसे मतलब नहीं है, मतलब सही बताओ और सही बताऊंगा। नहीं साफ बता देना। ये देखिए क्या लिखा, आई डू यू सी, मैं करता हूं आप देखिए। अब जहां मैं ज्वाइन कराया अच्छे जी को, अच्छे जी देखिए मैं कैसे प्लान, बैठो मैं कैसे प्लान दिखाता हूं आप देखिए। मैं ऐसे देता हूं प्लान, हेलो मैं प्लान कर रहा हूं, अच्छे जी देख रहे हैं, उदाहरण। अब देखेंगे 4 प्लान किए, रिजल्ट आया ना, कहे अच्छे जी को 4 प्लान सामने हुआ तो कुछ दिमाग में शब्द पड़े होंगे कि नहीं पड़े होंगे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब अच्छे जी के साथ जो है मैं 20 प्लान कर दिया, यही देख रहे हैं। तो अब मैं बोलूंगा यू डू आई सी, अब आप करो मैं देखूंगा। हमें रिजल्ट से मतलब नहीं, रिजल्ट आया ना आए, हेलो आप कैसे बोल रहे हो, क्या बोली भाषा, आप करिए मैं अब देखूंगा। अब लिखा हुआ यू डू आई सी, एनी प्रॉब्लम आई विल टेक ओवर। अब अच्छी जी आप करिए, कोई बढ़िया पढ़ा लिखा हुआ, अच्छी जी बिदक रहे हैं, अरे सर पढ़ा लिखा हम लोग पीएससी वाले, मुझे कोई बात नहीं, आप प्लान करिए मैं देख रहा हूं। वही प्रॉब्लम बीच में होगा तो क्या जाना। ये बताइए कितना भी मास्टर माइंड होगा, शेफ साहब का प्लान का वो कहां से पीएचडी करके आया है? वो कहां से पीएचडी करके आया है? वो तो अनाड़ी है शेफ साहब का ना, वो क्या जानना कि शेफ साहब का प्लान सही है या गलत है? वो कहां जान रहा है? गड़बड़ है, गड़बड़ी हमारे अंदर है। अब मैं लीडर हूं, अब मेरा डाउन लाइन या मेरा जो लीडर प्लान कर रहा है कहां दिक्कत हो रही तो बताने की जरूरत है। मैं जाऊंगा कि गेर यहां फंस रही तो ले लूंगा, बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा शाबाश बहुत बढ़िया, मैं टेक ओवर कर लूंगा। हो गया कि नहीं हो गया? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन कुछ लोग बददिमागी टाइप होते हैं, ये यहां गलती कर दी, अरे गलती तो करेगा, नया व्यक्ति गलती नहीं करेगा। अब मोटरसाइकिल चलाएंगे तो गिरेंगे नहीं, हम गिरेंगे ना, पक्का गिरेंगे, क्योंकि हम खानदानी नेटवर्क मार्केटिंग की हम डिग्री लेकर आए हैं क्या? हेलो कि हमारा पुश्तैनी धंधा है क्या? करेंगे पक्का, वो आदमी सीखेगा, अब यहां टेक ओवर करेंगे। फिर चौथा है ये लिखा हुआ आई डू यू सी, इफ एनी प्रॉब्लम इफ यू टेक ओवर। अब वो कह रहा कि आई डू मैं कर रहा हूं, आप देखो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप टेक ओवर कर लेना। अब कोई दिक्कत है अच्छे जी को, हमें मीटिंग में कहीं इनको जाना है तो मीटिंग को मैं टेक ओवर कर लूंगा। मुझे कहीं दिक्कत हमें जाना है तो अच्छे जी को टेक ओवर करा दूंगा। यही तो बिजनेस है, यही बिजनेस है ना। और लिखा वी डू, हम लोग मिलकर करते हैं। यही 5 सूत्र है बिजनेस का, हम मिलकर करते हैं, मिलकर करेंगे। अब मान लीजिए हमारी टीम में 3 प्लानर हो गए तो हम चौथा को टेक ओवर करेंगे। अब जैसे है पटेल जी अच्छे जी प्लान दिखाना जान गए थे तो दराज जी वो कहते हैं सर आप विस्फोट वाले हैं, मेरी दम फूल है। जो बकवासबाजी, दम फूल, मैं मोटरसाइकिल नहीं चलाना आता, स्कूटी में चलो स्कूटी में बैठ जाता हूँ, क्या दिक्कत है? काम कराना है ना, नहीं स्कूटी पैदल चलता हूँ, क्या दिक्कत है? चल सिखाना हमारा मकसद है। क्यों? लीडर जो होता है अगर आपका डाउन लाइन डाल चलेगा तो लीडर पात चलने की दम रखता है, तो नेटवर्किंग करेगा, वो नेटवर्किंग करेगा। हमारी सफलता गंगा नदी की तरह है। तो गंगा नदी बह कैसे रही है? अब गंगा में लोग पापी भी आकर अपना पाप धुल रहे हैं। हाँ गाना गाते हैं ना, गंगा तो पापनी हो गई। एक बार देवताओं की मीटिंग हुई, गंगा कुजाट काट दिए। कुजाट समझ रहे हैं हम लोग? कुजाट समझ रहे हैं? मतलब गंगा को दोषी समझा दिए कि ये पापनी है, हम लोग की बिरादरी में बैठ नहीं सकती है, ये सबका पाप धोती है। चोरी करने वाला भी नहाता उसका पाप। कहे कि सही है मैं पाप तो धोती हूं, लेकिन मैं किस में मिली हूं? समुद्र में।
तो समुद्र से भाप भर के मेरा पानी कहाँ जाता है? आसमान पर जाता है। तो जब मेरा पानी आसमान में जाता है तो जिसका पाप है उसी पर बरसा देती हूँ। तो मैं कैसे दोषी? मैं कैसे दोषी? बताओ, हम कैसे दोषी? तो गंगा पाप उप नहीं धोती, वो जहां का चीज है वैसे ही फिर ट्रांसफर कर देती। तो हमें जो है विराट, हमारी सफलता गंगा नदी की तरह है। लेकिन गंगा नदी का विराट रूप तो हम देख पा रहा हूं, लेकिन उसके पीछे क्या लगा इसको भी तो देखना पड़ेगा, जिसमें अनेक लोग आकर डुबकी भी लगाएंगे। हेलो, अरे बढ़िया साला, स्टेज पर जलवा है, मान सम्मान, लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने, कुंतल के कुंतल माला, हाथ साला एकदम जैसे नहीं होता है। एक जो है सीता और राम का जो है रोल कर रहा था, रोल मिला था, एक लड़का था राम का रोल मिल गया, एक लड़की को सीता का। अब वो असली मान लिया। रोल खत्म जैसे हुआ, प्रोग्राम खत्म हुआ, वो अपना अपना ड्रेस उस बदल के बोलने लगा सीते सीते, और लड़की के दरवाजे पर चला गया। और उसके भाई और उसके पिताजी पकड़ के दे पीठ मंगरा किए, दे पीठ मंगरा किए। असल मन, ये रोल था और रोल को असल मान लिया। हेलो, रोल प्ले कर रहे हैं भाई, रोल, ये रोल है, ये बिजनेस का एक पार्ट है, असल नहीं है। एक रोल, मैं भी एक रोल प्ले कर रहा हूं। महागुरु माधोस करते हैं कि एक फौजी थे, सब माइंस लगा हुआ था जंगलों में, और वो गधा था। गधा को तो मालूम नहीं कहां माइंस लगा कहां नहीं लगा है। देख, फौजी की ड्यूटी लगाई कि इस आइटम को उठा लो भाई, उठा लो, जब तक फ्रेश जमीन नहीं मिलती उठा लो। उठा कर ले गया, उठा के ले गया। जैसे माइंस वाला एरिया खत्म गया, गिरा के दो पिछवाड़े पर दो लाद दिया, भाग से ढो रहा था। ऐसे कुछ लीडर भी बन जाते हैं, कहते हैं अरे जो महागुरु है ना, मेरे ही वजह से आ रहा है, 1.5 भेज रहा हूं तो 1.5 का बन रहा है। हेलो, अरे जो महागुरु के पास थोड़ा भी सेंस होगा ना, तो वो भी गदवा की तरह ढो ही रहा है। और जिस दिन आ जाएगा ना समय ना, एक साइडिया नीचे से पकड़ के बब्बर से निकाल लेगा, और उसके बाद पिछवाड़ा मिलेगा, महागुरु जी मेरा कुछ नहीं हो रहा है, 5,000 की टीम है, 5,000 का चेक भी नहीं बन रहा है। बेटा जो करोगे वही तो पाओगे। हेलो, मैं बता रहा हूं, साफ साफ है बिजनेस है एकदम। क्योंकि जिस गंगोत्री में गंगा निकल रही है, वो उसमें लगातार नयापन, नई ताजगी नई आ रही है। गंगोत्री लीडर को बनना पड़ेगा। हेलो, अगर जिस दिन गंगोत्री से पानी आना बंद हो जाए, गंगा का वजूद खत्म खत्म। तो गंगोत्री रूपी लीडर जो है अपने में ताजगी, नयापन, चेंजिंग नहीं लाएगा, तो उसकी टीम भी चेंजिंग नहीं करेगी। बाबा जी भोले भंडारी बने रहेगा, तो उसकी टीम भी भोले भंडारी बनी रहेगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्लियर बता रहा हूं। एक लीडर भी अपनी टीम में लगातार नई ऊर्जा, नया जोश, हर चीज लाना पड़ेगा। लीडर भी पतियों में ही पैदा होते हैं। महात्मा गांधी इतिहास पढ़ सकते हैं, नेशनल मैटर देख लीजिए, सब महापुरुष हैं। तपे तपा, इनको दिक्कतें आई होगी कि नहीं आई होगी? इनका क्यों फोटो लगाया गया? उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा काम किया है, किया है कि नहीं किया है? तब तो होगा। चलिए, ढलान पर तो पत्थर भी लुढ़क लेता है, शिखर पर जाने के लिए साधना करनी चाहिए। हेलो, तो लीडर की साधना क्या है? प्लान, फॉलो, ग्रुप मीटिंग, समय से रिपोर्टिंग, यही तो है, यही साधना है। यही करने में दिक्कत आती है। तो जैसे पहाड़ पर से पत्थर लुढ़क जाता है, वैसे हम भी लुढ़क जाएंगे। साधना करना पड़ेगा। उस विषय पर काम करें जिसमें काम आप कमजोर है। टीम में लगातार संपर्क में रहना है। टीम में क्या करना? लगातार संपर्क में रहना है। खुद करके दिखा देना है। खुद करके क्या करना है? दिखा देना है। हर चीज के प्रति जवाबदेही हमारी है। जब अच्छा काम हुआ तो बताना है कि अपलाइन और टीम की वजह से हुआ, जब खराब काम हुआ तो सर मेरे वजह से हुआ। ये लीडर के गुण है। लेकिन कुछ महान भाव होते हैं, अच्छा काम होता है तो सर मेरे वजह से हो रहा है, और खराब काम हुआ तो अपलाइन और टीम की वजह से हो रहा है। बकवासबाजी बंद। ठीक है? जब अच्छा काम हुआ तो अपलाइन और टीम की वजह से हो रहा है, खराब काम हुआ तो मेरे वजह से हुआ है। समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। अगर ऐसी जिम्मेदारी लेंगे कि मेरे वजह से हुआ, लेकिन खराब टीम और अपलाइन, अच्छा
तो खुद नहीं, अपने से ज्यादा क्रेडिट अगर आप टीम को और अपलाइन को देंगे तो आपकी भी टीम ही आपको क्रेडिट दे देगी। मोती टूटने पर फेंक नहीं देते हैं। रहीम कभी लिखे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े, चटकार टूटे तो जुड़े ना जुड़े गांठ पर जा, रहीम फिर पोइए टूटे मुक्ता। तो हमारी टीम मोती है। क्या है? मोती है। और मोती का माला में एक भी अगर मोती टूट जाए तो फेंक देते हैं क्या? हाँ, वो करे या ना करे, उसको लास्ट में ये बोलना पड़े कि मेरा अपलाइन बहुत अच्छा था, मैं फेल हुआ हूं, अपने वजह से फेल हुआ, ये बोलने के लिए मजबूर हो जाए। उनके सुख दुख में साथ रहना है। उनकी समस्या अपनी समस्या, उनकी जीत अपनी जीत, इस भाव से हमें को बिजनेस करना है दोस्त। कोई हरा ही नहीं पाएगा। पूरी यूनिवर्स, पूरी जो है सिस्टम हमारे साथ है। उनका सुख दुख हमारा सुख दुख है, क्योंकि एक परिवार है, परिवार की तरह इसको साथ लेकर चलना है। उनके सपने को पूरा करना है और कराना है। अगर हम अपने डाउनलाइन को जिताएंगे तो हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? चलिए, समय बहुत कम था और उसी तरह से मैं भी स्पीड में दिया हूं, क्योंकि गवाही नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ मैं बनाया था कि मैं आप लोगों को फास्ट ही दे दूं, तो कुछ मिला होगा। बहुत चीजें नहीं, मुझे सिस्टम से सीखा हूं, अपलाइन से सीखा हूं। थैंक यू। ठान लिया है, 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 ठान लिया है। थैंक यू। अपनी मैं टूटी फूटी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश किया हूं, और आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, और भगवान ने सद्बुद्धि दिया है, और आप लोग पेशेंसफुली बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाली शक्ति हम सभी को चयनित की है। हम लोग इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा काम करेंगे, इतना बड़ा काम करेंगे कि आने वाली जनरेशन को नाज होगा दोस्त, नाज होगा। अपनी वाणी को विराम देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।